ईरान इसराइल जंगबंदी के पीछे भी वर्दी है। वजीर आजम ने भी जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम से खिताब। कहा, भारतीय हमले के वक्त फील्ड मार्शल डट कर खड़े थे। उनका आज़म था कि दुश्मन को 4 गुना ज्यादा भुगतना पड़ेगा। जंग में पाकिस्तान को गैबी मदद हासिल थी। जिस मिसाइल को शहरी आबादी पर गिरना था वो इंडिया के ऑयल डिपो पर जा गिरा। भारत ने हमारी एयरबेस पर कई मिसाइल्स फायर किए, एक भी निशाने पर नहीं लगा। हमने जवाबी कार्रवाई में भारत की शहरी आबादी को निशाना बनाया। वज़ीर दाखिला ने केपी में दहशतगर्दी खत्म करने का तरीका भी बता दिया। कहते हैं, अगर सूबे के लोग दहशतगर्दों की मदद करना बंद कर दें तो दहशतगर्दों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इस मकसद के लिए उलमाए कराम को किरदार अदा करना होगा। भारत को सबक सिखाने के बाद इस साल 14 अगस्त को जश्न आज़ादी 4 गुना ज्यादा मनाने का ऐलान। कहा, तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमा 14 अगस्त को ज़ोहर की नमाज फैसल मस्जिद में अदा करें ताकि दुनिया को पैगाम जाए कि हम सब मुत्तहिद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा आज़रबाईजान और दारुल हुकूमत बाकू पहुँच गए। आज़रबाईजान के वज़ीर सकाफ़त और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म बाकू में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तंजीम के रुकन ममालिक के सरबराहान से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी शेड्यूल। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म ECO विजन 2025 से वाबस्तगी का अयादा करेंगे। इलाकाई तिजारत, ट्रांसपोर्ट और तवानाई के शोबों में ताउन पर जोर देंगे। वफाकी वज़रा इसहाक डार, अता तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फ़ातमी भी वफ़द के हमरा हैं। तनख्वाहों में इजाफे पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुसलसल तनकीद। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक नाराज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखकर शिकायत कर दी। स्पीकर ऑफिस का कहना है, रियाज सादिक ने अपनी तनख्वाह का मामला वज़ीर आज़म पर छोड़ दिया। उनका तनख्वाह के मामले से कोई ताल्लुक है, ना ही दिलचस्पी। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म का है, उनका नहीं। स्पीकर रियाज सादिक का ख्वाजा आसिफ के इल्ज़ामात का जवाब देने से गुरेज। रियाज सादिक का खत में बड़ी तनख्वाह लेने से भी इनकार। ज़राए के मुताबिक अब इस मामले पर फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की बाज़गश्त। ज़राए गवर्नर हाउस का दावा है बहुत जल्द गवर्नर हाउस में हुकूमत साजी की मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा। ज़राए गवर्नर हाउस के मुताबिक वज़ीर आज़म और गवर्नर की मुलाकात में केपी में अपोजिशन इत्तेहाद से मिलकर हुकूमत साजी पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने गवर्नर और अमीर मुकाम को मौलाना फजल रहमान से मुशावरत का टास्क दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमत इत्तेहाद को 92 अरकान की हिमायत हासिल है। अपोजिशन जमातों के मजमूई अरकान की तादाद 53 है। जमीयत उलमा इस्लाम 19 नशिस्तों के साथ केपी असम्बली में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है। फैसल करीम कुंडी काउंसलर नहीं बन सकते, हुकूमत क्या गिराएंगे। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की गवर्नर पर कड़ी तनकीद। मजीद कहा, दरियाए सवात में सयाहों के डूबने के वाक़े पर इंक्वायरी चल रही है। तहकीकात में जिसकी गफलत पाई गई उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन सिर्फ सवात में नहीं पूरे सूबे में हो रहा है। सूबे में जहाँ जहाँ दरिया है वहाँ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। गवर्नर और वज़ीर आज़म की मुलाकात को साजिश से इबारत करना दुरुस्त नहीं। कोई ऐसा हरबा इख्तियार नहीं करेंगे जिससे खैबर पख्तूनख्वा में बहरान पैदा हो। सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है, सूबाई हुकूमत के खिलाफ अदम इत्तेमाद एक आईनी और कानूनी चीज़ है। फ़िलहाल ऐसी कोई तजवीज़ किसी आला सतह पर ज़ेर बहस नहीं है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह बोले, मौलाना फजल रहमान से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने की किसी ने कोई बात नहीं की। PTI की सूबाई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मामला ज़ेर गौर नहीं। हुकूमत ने PTI को मुज़ाकरात की मुतअद्दिद बार पेशकश की, लेकिन PTI मुसलसल मुज़ाकरात से इनकारी है। एस्टैब्लिशमेंट से बात हो सकती है तो कर लें। मुज़ाकरात जब भी होंगे सियासी क़यादत से होंगे। तहरीक इंसाफ का मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ स्पीकर को रेफरेंस भेजने का फैसला। नून लीग में शमूलियत अख्तियार करने वाले अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजा जाएगा। असद कैसर कहते हैं, 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर अरकान ने PTI की पॉलिसी से इख्तलाफ किया।
26वीं आईनी तरमीम में वोट दिया। पार्टी को कहा कि 4 अरकान के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस स्पीकर और इलेक्शन को भिजवाया जाए। जल्द रेफरेंस इलेक्शन को भेजा जाएगा। देखते हैं वो क्या कार्रवाई करते हैं। जिन अरकान ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की वो पीटीआई के टिकट पर जीते थे। 4 अरकान में चौधरी उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, औरंगज़ेब खच्ची और ज़हूर कुरैशी शामिल हैं। GNN का औरंगज़ेब खच्ची और ज़हूर कुरैशी से राब्ता। औरंगज़ेब खच्ची का किसी किस्म का मौक़िफ़ देने से गुरेज। ज़हूर कुरैशी ने कहा असद कैसर पार्टी के बड़े रहनुमा हैं, वो रेफरेंस का कह सकते हैं। जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा, कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। मेरा सिर्फ एक नुक्ता है कि कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रिवेल और उस कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेवलेंस में जो लोग इस आइन को तोड़ रहे हैं वो 25 के बजाय 35 भी होंगे तो मैं यही करूँगा। जो लोग अपने आइन की पासदारी हल्फ की नहीं कर सकते उनको उस हाउस का रुकन जिसका उन्होंने हल्फ उठाया है रहने का कोई हक नहीं। एंड कॉन्सिक्वेंस विल इंटेल, यू विल नो द डिटेल्स इन वेरी शॉर्ट टाइम। वज़ीर आला मरियम नवाज की तकरीर के दौरान हंगामा आराई पर तादीबी कार्रवाई। स्पीकर पंजाब असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुअत्तल 26 अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर कर दिया। मलिक अहमद खान रेफरेंस दायर करने खुद इलेक्शन कमीशन पहुंचे। आइन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐवान के तकद्दुस की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। गिरबान पकड़ना और गालियाँ देना जमहूरियत नहीं बल्कि जमहूरियत दुश्मनी है। हल्फ के बाद हर रुकन असम्बली आइन के ताबे बनने वाले कवानीन का पाबंद होता है। हल्फ की खिलाफ वर्जी आइन से इनहराफ है। स्पीकर मलिक अहमद खान की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई को तनहा करके माइनस करने की कोशिश की जा रही है। मुज़ाकरात से मुतालिक भाई का पैगाम क़यादत तक पहुँच गया होगा। बानी पीटीआई का कहना है इस हुकूमत को कबूल नहीं करना, चाहे वो सारी ज़िंदगी जेल में रहें। अलीमा खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू बोली, तहरीक इंसाफ का खौफ बहुत ज़्यादा है। इदारों के साथ नाम तब लगाया जाता है जब आपका नाम लेने वाला कोई ना हो। अली अमीन गन्नापुर को किसी ऑपोजिशन की जरूरत नहीं, पीटीआई को खुद अपने लोगों से खतरा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा बानी पीटीआई आज पार्टी सियासत की वजह से जेल में है। हम बानी पीटीआई की तरह किसी को गोलियां नहीं देते। शर्जील मेमन की MQM और जमात इस्लामी पर भी शदीद तनकीद, बोले MQM हमसे बात करे, हमारी किसी से लड़ाई नहीं। जमात इस्लामी ने हमेशा फितने वाली सियासत की। जमात इस्लामी ने तनकीद और मुजाहिरों के सिवा कोई काम नहीं। सानिहा सवात का असल जिम्मेदार कौन? तहकीकात की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। कमिश्नर मालाकंड की मुतल्लिका अफसरान को मुबैना तौर पर बचाने की कोशिश। तमाम तर जिम्मेदारी सयाहों पर डाल दी। रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि सानिहा सवात से पहले दरिया का रुख मोड़ा गया था। दरिया के हिफाजती पुश्तों की मजबूती की वजह से रुख मोड़ा गया। सिक्योरिटी वार्निंग्स के बावजूद सयाह दरिया के अहाते में दाखिल हुए। मुतासरा सयाह सुबह 9:31 पर दरिया में गए। 14 मिनट बाद 9:45 पर पानी की सतह बढ़ी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि रेस्क्यू को कॉल की गई। मुतल्लिका हुकाम 20 मिनट बाद 10:05 पर वाक़ई की जगह पर पहुंचे। 7 दिन गुजरने के बावजूद सियालकोट की अब्दुल्ला की लाश ना मिल सकी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी, 4 को बचा लिया गया था। सवात वाक़ई में गफलत के मुर्तकिब अफसरान को मुअत्तल कर दिया। मजीद कार्रवाई भी की जाएगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की सवात आमद पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा सानिहा सवात वाकई अफसोसनाक है। बदकिस्मती से कई कीमती जानें ज़ाया हो गई। रिलीफ सरगर्मियों के लिए हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतालिक सवाल पर बैरिस्टर सैफ ने कहा उस दिन मौसम ख़राब था। जिस हेलीकॉप्टर पर मैं आया हूँ ये छोटा है, रेस्क्यू के लिए कारआमद नहीं। मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम नागुज़ीर। डिजिटल सिस्टम के इस्तेमाल बारे आगाही बढ़ाना वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कैशलेस डिजिटल मईशत के हवाले से इजलास। मईशत की डिजिटाइजेशन के हवाले से तजावीज़ और हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा कैशलेस इकॉनमी के हवाले से कायम करदा कमेटियाँ तमाम शराकतदारों के साथ मिलकर काबिल अमल तजावीज़ पेश करें।
तमाम सहूलियात वफाकी इलाकों आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मुतारिफ कराई जाएँ। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने पर हुक्म इम्तना खत्म। पेशावर हाई कोर्ट ने PTIP की दरख्वास्त निपटा दी। दरख्वास्त गुजार ने कहा PTIP को सिर्फ एक सीट दी गई है, हक 2 खवातीन और 1 अक़लियत की सीट का है। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने PTI की दरख्वास्त खारिज की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी दरख्वास्त अब भी ज़ेर समात है। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार ने अदालत में गलत बयानी की। अदालत ने रिमार्क्स दिए मखसूस नशिस्तों पर ANP इलेक्शन कमीशन से रुजू करे। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। फैसले के मुताबिक ट्रायल कोर्ट ने बानी तहरीक इंसाफ के पॉलीग्राफिक टेस्ट, फोटोग्रामेटिक टेस्ट और वॉइस मैचिंग टेस्ट कराने की इजाज़त दी। मज़ाहिर बानी PTI ने इन्वेस्टिगेशन में ताउन नहीं किया। मुकदमात में मजीद तहकीकात की जरूरत है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला दिया। बानी PTI ने जिना हाउस हमले समेत दीगर मुकदमात में जमानत के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 मई के केसेस में PTI के 4 कारकुनों को बरी कर दिया गया। सुहेल अकरम, शाहजेब और मीरा खान बेगुनाह करार रिहा कर दिया गया। जस्टिस आजम खान और जस्टिस खादिम सोमरो ने फरीकैन के दलाइल के बाद फैसला सुनाया। मुकदमा थाना रमना में दर्ज किया गया था। मुल्क को शदीद मौसमियाती तब्दीलियों का सामना। रवा साल पाकिस्तान पानी की कमी से मुतासर 15वां मुल्क बन जाएगा। चेयरमैन NDMA ने खबरदार कर दिया। कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली में सैलाब के खदशात और अर्ली वार्निंग सिस्टम पर ब्रीफिंग। कायमा कमेटी के मेंबरान का अदम इत्मीनान का इजहार। कहा बारिशें फिर मुतवक्के हैं, लोगों को महफूज बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, पेश के इकदाम क्यों नहीं लाते, क्या इदारे का काम सिर्फ इमदाद पहुँचाना रह गया है। चेयरमैन NDMA ने कहा 18वीं तरमीम के बाद ये सूबाई मसला है। PDMA को पेश की इतला देते हैं। आबी गुजरगाहों पर आबादियां ना बनने दें। शहरों में सफाई ना होने से अर्बन फ्लडिंग होती है। मुल्क भर में 6 से 10 जुलाई के दौरान शदीद बारिशों की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा, दरियाओं में सैलाब, नदी नालों में तुग़यानी और बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। NDMA की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून के रंग। सियालकोट, हाफिजाबाद, जड़ावाला और मियांवाली में बादल जमकर बरसे। कलर कहार में मूसलाधार बारिश ने जल थले कर दिया। बारिश का पानी घरों और मार्केट्स में दाखिल। कराची में रिमझिम से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादलों के डेरे।